म्यांमार में ऑनलाइन स्कैम के लिए कैसे साइबर गुलाम बनाए जा रहे हैं लोग, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। और मैं हूं आपके साथ महादेव बमशंकर। उन्होंने मेरे कपड़े उतार दिए, मुझे कुर्सी पर बिठाकर मेरे पैरों में बिजली के झटके दे दिए। मुझे लगा कि अब मेरे जीवन का अंत हो गया। ये कहानी है साइबर गुलाम बनाए जा रहे लोगों की। श्रीलंका के 24 साल के रवि आईटी नौकरी पाने के लिए थाईलैंड गए, लेकिन बैंकॉक के किसी ऊंची इमारत वाले दफ्तर में बैठने के बजाय उन्होंने खुद को म्यांमार के एक अंधेरे परिसर में फंसा पाया। रवि का अपहरण कर लिया गया था। उसके बाद उन्हें थाईलैंड के सीमावर्ती शहर माए सोत के पास की नदी के पार ले जाया गया। उनका कहना है कि वहाँ उन्हें ऑनलाइन स्कैम यानी ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले चीनी भाषी लोगों के कई शिविरों में से एक को बेच दिया गया। उन शिविरों में रवि जैसे तस्करी के शिकार लोगों को स्कैम करते हुए घंटों तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन पीड़ितों की फर्जी ऑनलाइन पहचान बनाकर इन्हें महिला बनाकर पेश किया जाता है। इनका काम अमेरिका और यूरोप के अकेले रहने वाले मर्दों को बरगलाना होता है। उसके बाद कोई कमज़ोर लक्ष्य पाते ही तुरंत रिटर्न का झूठा वादा करके उन्हें किसी फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बड़ी राशि निवेश करने के लिए राजी कर लिया जाता है। रवि साइबर गुलामी के जिस शिविर में फंसा वो म्यांमार के मेवाड़ी के पास जंगल में बना हुआ था। वो ऐसा इलाका है जहां पर म्यांमार की सैनिक सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है। इंटरपोल के मुताबिक एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के हजारों युवाओं और युवतियों को कंप्यूटर से जुड़ी नौकरी देने का लालच देकर इन साइबर क्रिमिनल शिविरों में फांस लिया जाता है। जो लोग उनके आदेशों का पालन नहीं करते उन्हें मारा पीटा जाता है या फिर उनका बलात्कार किया जाता है। रवि ने बताया कि उनकी बात न मानने के कारण मैंने 16 दिन एक सेल में बिताए। उन्होंने पीने के लिए मुझे जो पानी दिए उसमें सिगरेट के टुकड़े और राख मिले हुए थे। उन्होंने बताया सेल में रहते हुए जब 5 या 6 दिन हो गए थे तब 2 लड़कियों को बगल वाली सेल में लाया गया। मेरी आंखों के सामने 17 लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया। उनमें से एक फिलीपींस की थी। दूसरी पीड़ित लड़की का देश मुझे नहीं पता। अब सवाल उठ रहा है कि कौन हो रहे हैं तस्करी के शिकार। संयुक्त राष्ट्र ने अगस्त 2023 में अनुमान लगाया कि म्यांमार में 1,20,000 से अधिक लोग, कंबोडिया में 1 लाख लोगों को कई तरह के ऑनलाइन स्कैम के लिए मजबूर किया जा रहा है। यूएन के अनुसार इनसे अवैध जुए से लेकर क्रिप्टो करेंसी, धोखाधड़ी और ऑनलाइन स्कैम के अन्य काम कराए जा रहे हैं। पिछले साल आई एक इंटरपोल की रिपोर्ट के मुताबिक लाओस, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में ऑनलाइन स्कैम के केंद्र मौजूद थे। इंटरपोल के प्रवक्ता ने बताया कि अब यह ट्रेंड एक क्षेत्रीय समस्या से बढ़कर वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। संस्था के अनुसार कई और देश धोखाधड़ी के केंद्र, धोखाधड़ी के रास्ते या ऐसी जगह बन गए हैं जहां लोगों को तस्करी करके लाया जाता है। इस महीने के शुरू में भारत सरकार ने बताया कि अब तक कंबोडिया में तस्करी करके ले जाए गए कुल 250 नागरिकों को बचाया गया है। चीन ने मार्च में अपने सैकड़ों नागरिकों को म्यांमार के इन केंद्रों से वापस ले जाने में कामयाबी हासिल की। चीन म्यांमार की सैन्य सरकार और हथियारबंद समूहों पर धोखाधड़ी के इन केंद्रों को बर्बाद करने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। श्रीलंका के अधिकारियों के अनुसार उन्हें अपने कम से कम 56 नागरिकों के बारे में पता चला है। ये वो लोग हैं जो म्यांमार के अलग अलग 4 जगहों पर फंसे हुए हैं। म्यांमार में श्रीलंका के राजदूत जनक भंडारा ने बताया कि इनमें से 8 लोगों को हाल में म्यांमार के प्रशासन की मदद से बचाया गया। इन शिविरों का संचालन कर रहे लोगों के लिए शिकार बनने वाले प्रवासी मजदूरों की कोई कमी नहीं। दक्षिण एशिया में हर साल लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स और आईटी एक्सपर्ट काम की तलाश में विदेश पलायन करते हैं। कंप्यूटर के जानकार रवि संकट से घिरी अपनी देश की अर्थव्यवस्था के कारण श्रीलंका छोड़ने को बेताब थे। ऐसे वक्त में उन्हें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में डाटा एंट्री की जॉब देने वाले एक स्थानीय एजेंट के बारे में मालूम हुआ। भर्ती करने वाले एजेंट ने दुबई के अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर भरोसा दिया कि कंपनी उन्हें 3,70,000 रुपये श्रीलंकाई रुपये की बेसिक सैलरी देगी। हाल ही में विवाह करने वाले रवि और उनकी पत्नी को लगा कि इस नौकरी से वे अपना घर बना सकते हैं, इसलिए उस एजेंट को देने के लिए उन्होंने कई लोन लिए।
2023 की शुरुआत में रवि और श्रीलंका के कई अन्य लोगों के एक समूह को पहले बैंकॉक भेजा गया। उसके बाद उन्हें पश्चिमी थाईलैंड के शहर माएसोत भेजा गया। रवि ने कहा, हमें एक होटल में ले जाया गया। उसके बाद हमें जल्द ही 2 बंदूकधारियों को सौंप दिया गया। वे हमें एक नदी पार करके म्यांमार ले गए। उसके बाद उन्हें चीनी भाषा बोलने वाले गैंगस्टरों द्वारा चलाए जा रहे शिविरों में भेज दिया गया। रवि के अनुसार, हम डरे हुए थे। श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों के करीब 40 युवक युवतियों को उस शिविर में जबरन रखा गया था। रवि ने कहा कि वहां से भागने से रोकने के लिए परिसर के चारों ओर ऊंची दीवारें और कटीले तारे लगाई गई थी और प्रवेश द्वार पर 24 घंटे बंदूकधारी पहरेदारी कर रहे थे। रवि के अनुसार उन्हें और अन्य लोगों को हर दिन 22 घंटे तक काम करने को मजबूर किया जाता था। महीने में केवल 1 दिन की छुट्टी मिलती थी और अपेक्षा की जाती थी कि हर कोई हर दिन कम से कम 3 लोगों को शिकार बनाएंगे। जो लोग उनकी बात नहीं मानते उन्हें यातना का सामना करना पड़ता या फिर बचने के लिए उन्हें धन चुकाना होता। ऐसा ही कुछ भारत के महाराष्ट्र के 21 साल के नील विजय के साथ हुआ। उन्हें अगस्त 2022 में 5 अन्य भारतीय पुरुष और फिलीपींस की 2 महिलाओं के साथ तस्करी करके म्यांमार लाया गया था। नील विजय ने बताया कि उनकी मां के एक दोस्त ने बैंकॉक के कॉल सेंटर में नौकरी दिलाने का वादा किया और एजेंट की फीस के रूप में 1.5 लाख रुपये मांगे। नील ने बताया कि चीनी भाषी कई लोग कंपनी चला रहे थे। वे सभी स्कैमर्स थे। हमें उन कंपनियों को बेच दिया। जब हम उस जगह पहुंचे तो मैंने उम्मीद खो दी। अगर मेरी मां ने उन्हें फिरौती की रकम नहीं दी होती तो मुझे भी दूसरों की तरह प्रताड़ित किया जाता। इस स्कैम में शामिल होने से मना करने के बाद नील के परिवार ने उन्हें रिहा करने के लिए स्कैमर को 6 लाख रुपए का भुगतान किया। हालांकि वहां से रिहा होने से पहले उन्होंने पाया कि टारगेट न पूरा होने पर या फिरौती न देने के कारण लोगों को क्रूर सजा दी गई। उनकी रिहाई के बाद थाईलैंड के अधिकारियों ने उन्हें भारत भेजने में मदद की। उधर उनके परिजनों ने भर्ती करने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। थाईलैंड के अधिकारी ऐसे पीड़ितों को उनके देश भेजने के लिए दूसरे देशों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वहां के न्याय मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी देशों में चल रहे शिविर में फंसे लोगों की तुलना में बचाए गए लोगों की संख्या बहुत कम है। थाईलैंड के एक विशेष जांच विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पिया रक्सुला ने कहा कि इन आपराधिक गिरोहों के बारे में जागरूक करने के लिए हमें दुनिया के साथ संवाद बढ़ाने पर और काम करने की ज़रूरत है ताकि वे खुद को पीड़ित होने से बचा सके। उनका कहना है कि मानव तस्कर अक्सर बैंकॉक को लोगों को लाने के लिए केंद्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो इसीलिए कि भारत और श्रीलंका सहित कई देशों के लोग वीज़ा ऑनलाइन उनका कहना है कि मानव तस्कर अक्सर बैंकॉक को लोगों को लाने के लिए केंद्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत और श्रीलंका सहित कई देशों के लोग वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के कारण आसानी से थाईलैंड आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि अपराधी इस सुविधा का फ़ायदा उठाकर अपने लिए काम कराने के लिए लोगों की तस्करी करते हैं। इसी के साथ महादेव बमशंकर को दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत शुक्रिया।